वंश है उसे पूरा मिटा देगा, वंश को बर्बाद करने वाला। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेट कर यमुना जी में बहा दिया। उग्रसेन ने कंस को लता पताओं में लपेट कर यमुना जी में बहा दिया। बोले अरे ये तो हमारे वंश को ही नष्ट कर देगा। अब इधर यमुना जी में बहाने के बाद परंतु वसुदेव के पिता शूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। वसुदेव जो देवकी के भगवान कृष्ण के जो पिता वो वसुदेव के शूरसेन यमुना जी में भजन कर रहे थे। शूरसेन जी ने उस बच्चे को देखा तो गोद में लिया और घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया। कंस वसुदेव के साथ शूरसेन जी के यहाँ पल रहा था। उग्रसेन जी ने कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली। नारद जी पहुंचे कि आप वहां जाएं, मथुरा पहुंचो, आपके पिता ने आपको यमुना जी में बहा दिया था। सारी बात पुरानी याद दिलाई नारद जी ने, क्योंकि लीला नहीं हो पाती। जब दूसरे के यहाँ पल रहे थे तो लीला कैसे रचती। अब तो भगवान नारद ने उनसे पट्टी पढ़ाने के बाद वहां से अंतर्ध्यान हो गए कि आप उग्रसेन के बेटा हैं। बोले अच्छा मैं उग्रसेन का बेटा हूँ। अब तो कंस रात्रि में उठकर चला गया, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा। भगवान शिव को प्राप्त प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया और शिव जी ने एक धनुष उसे दिया और कहा कि नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये जो शिव धनुष है उसे नारायण के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। बोले ठीक, धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, वो ही तुम्हें मारेगा। जो धनुष तोड़ देगा, शंकर भगवान ने जो धनुष दिया था। अब तो असासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। मथुरा पर आकर चढ़ाई करके यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन ने कहा कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया है, इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा और आप चिंता न करो, इसका परिणाम अवश्य ही मिलेगा। मथुरा पर आने के बाद उग्रसेन ने कहा कि इन्हें प्रणाम कर लो। अगर आपको अपना भली भांति जीवन काटना है तो ब्राह्मणों को प्रणाम कर लो। तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। कंस से कहा, कंस ने प्रणाम नहीं किया। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया। बोले मथुरा का ढिंढोर पिटवा दिया जाए। आज के बाद यज्ञ करना बंद, तप करना बंद, पूजा पाठ करना बंद कर दो। ऐसा राक्षस वो कंस अपने पिता को कारागार में डाल दिया। बोले अब तो आज से राजा कंस की जय जयकार कर दी जाए। अब तो वहां पर जय जयकार होने लगी। राजा कंस की जय, राजा कंस की जय, जयकार करने लगे। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया और हम ही भगवान हैं ऐसा कहने लगा। हमारी पूजा करो। अगर किसी ने घर में मूर्ति रखी तो मैं उसको भी कारागार में डाल दूंगा। वो कंस भगवान ने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे अब तो अवश्य अवतार लेना पड़ेगा। जब धर्म की हानि हो रही है तो मैं अब सहा नहीं जा रहा है, मैं अवतार जरूर लूंगा और इस कंस को निपटा कर मानूंगा। कंस के मन में ऐसा भाव आया कि भाव जागने के बाद कंस ने एक यज्ञ कराया कि चलो भगवान का एक यज्ञ ही करा दिया जाए, पिताजी का थोड़ा तो चलता रहे।